नमस्ते सभी को। मेरा नाम आनंद राजाध्यक्ष है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आनंद आख्यान। स्वागत है आपका। और शुरू करने से पहले आप सभी को एक विनती है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मेरा उससे फ़ायदा होगा आपके लिए, इसका कोई पैसे नहीं लगते, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि आपके मित्रों के साथ इसे शेयर करना चाहिए वीडियो, ये विषय उनके भी काम आएगा, तो शेयर बटन यहीं पे है, ठीक है। थैंक यू। चलिए विषय पर चलते हैं। आपने थंबनेल देखा है इसका कि बिल्ली, कबूतर और हिंदू। हिंदू क्यों, वो बाद में आते हैं, पहले चलते हैं बिल्ली और कबूतर को। आपने जैसे चित्र देखा होगा, ये जगह कोई ऐसी है जहाँ पब्लिक में कबूतरों के लिए दाने डाले जाते हैं और शहरी कबूतर जो है ये यहाँ पे उतरते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि बिल्लियाँ भी वहीं पे कहीं ना कहीं पे जगह पकड़ के बिल्कुल साइलेंटली बैठ जाती है, बिल्कुल पेशेंटली, बिल्कुल धैर्य से बैठ जाती है। और कबूतर चलते 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 आ जाए, पकड़ लिया, बिल्ली लेके आराम से निकल जाती है, भाग के भी नहीं निकलती। ये मैंने देखा है, कई जगह पे देखा है। काश मुझे फ़ोटोग्राफी वगैरह इतनी अच्छी नहीं आती ना, तो और जब घूमता था तब मेरे पास मोबाइल, तब की बात नहीं थी, मेरे मोबाइल इतने अच्छे नहीं आते थे। आज मैं घूमता कम हूँ, बिल्लियाँ तो आज भी पकड़ती होगी, कबूतर आज भी मरते होंगे, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं हूँ फ़ोटोग्राफी करने के लिए। लेकिन ये कई जगह कबूतर खाने होते हैं, वहाँ होते हैं। लेकिन यहाँ मैं नीचे दो लिंक्स दे रहा हूँ, वीडियो लिंक्स दे रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, कहीं ना ये यूट्यूब के लिंक्स है, आप देख सकते हैं कैसे बिल्ली ने कबूतर पकड़ा है। और कहीं अगर उसको, बिल्ली को जगह नहीं मिलती तो बिल्ली उन कबूतरों के बीच में से ही चलते जाती है, बड़े आराम से चली जाती है, ठीक है। और कहीं ऐसी बस ऐसे बैठ जाती है, बस यूँ समझ लीजिए, ऐसे बैठ जाती है। अब वहीं कुछ क्षण तक वहाँ बिल्कुल पत्थर बने बैठी जाती है, कोई हलचल नहीं, शांति से, बिल्कुल धैर्य से। सीखने जैसा है गुण। और फिर जैसे उसको लगे कि भाई कबूतर आ रहा है, कबूतर को कॉन्फिडेंस है कि अभी बिल्ली उसको कुछ नहीं करेगी या कुछ भी है, कबूतर चलते 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 पास आ जाता है तो खेल ख़त्म, ठीक है। तो अब फिर उसे उठाकर आराम से चली जाए। अच्छा, बिल्ली जब कबूतर को पकड़ती है तो आप देखते, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि कबूतर, बाकी कबूतर जो है वो उस कबूतर की मदद वगैरह कुछ नहीं करती। हर कबूतर अपनी जान बचाने चारों ओर बस उड़ के निकल जाता है, ठीक है। मैंने कई बार ये सीन देखा हुआ है। अच्छा, दूसरे पक्षियों की बात करते हैं। आज मैंने कुछ पक्षी मित्र जो है, जो ऐसे मित्र हैं जिनके घरों पे पक्षी आते हैं, तोते आते हैं, किसी के घर कौवे भी आते हैं, किसी के घर बाकी जो कोई और पक्षी आते हैं दाना, चारा दाना खाने के लिए, दाना पानी खाने के लिए। तो उनसे बात की, भाई उनकी फ्रेंडशिप आपको कैसे हासिल हुई। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बड़े आपने दाना डाला और वो पक्षी आ गए, ऐसा नहीं होता। लगभग पहले हफ्ता तो आपका जो डाला हुआ खाना है, जो दाना है, वो नरम पड़ के आपको फेंक देना पड़ता है। धीरे 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 वो पक्षी आते हैं, वहाँ कोई कोने से आएगा, छोटा सा, थोड़ा सा आगे आएगा। जब आपने हरकत की वो उड़ के भाग जाएगा। उसको पड़ी नहीं है, उसको दाने की पड़ी नहीं है, उसको अपनी सुरक्षितता की पड़ी है, वो भाग जाएगा। धीरे 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 जब जैसे उनको, आपको विश्वास हो गया, फिर दाना लेने लगते हैं, फिर आते हैं, फिर दूसरे भी आते हैं। कुछ कुछ तो यहाँ तक फ्रेंडली हो जाते हैं कि फिर आपके कंधे पे वगैरह बैठ जाते हैं, घर में अंदर आते हैं, आपके साथ टेबल पे बैठते हैं चाय पीने, आपके कप में से चाय भी पियेंगे। ये सब होते रहता है, ठीक है। ये अपने आप में परस्पर प्रेम है, ये भी सब देखते रहते हैं हम लोग। लेकिन इसके पहले कम से कम 1 हफ्ता आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा भी लगता है। दूसरी बात है कि बिल्ली जो है ना, कौवे वगैरह इनको कभी नहीं छेड़ती, उनकी कभी शिकार नहीं करेगी बिल्ली, वहीं बैठे रहेगी, लेकिन कौवे की शिकार नहीं करेगी। क्योंकि जैसे बिल्ली ने कौवे को मारा, पकड़ा बिल्ली ने, कौवा चिल्लाता है और बाकी सारे कौवे उड़कर बिल्ली की जो दुर्गति करा देते हैं, बिल्ली पछताएगी अगर बची तो, ठीक है। तो बिल्ली उनको छेड़ती नहीं है। बिल्ली को ये
जानकारी होती है, मालूमात होती है, ठीक। लेकिन कबूतर जो है, अब कबूतर का क्या है, रोज कोई ना कोई बिल्ली या बिल्लियाँ कबूतर उठा के लेके जाती है। रोज वहाँ बिल्लियाँ दिखती है। कबूतर को आकाश से इतने इतने छोटे छोटे दाने दिखते हैं, वो कबूतर नीचे उतरता है, वहीं बैठी पास में कहीं बैठी उसको बिल्ली नहीं दिखती, लेकिन हाँ ये बात देखने लायक है, बिल्ली दिखती नहीं है। कबूतर आता है, दाने उठाता है, कोई ना कोई कबूतर उड़ भी जाता है, लेकिन रोज़ वहीं कबूतर आते हैं, रोज़ वहीं बिल्लियाँ है, रोज़ वहीं मतलब कबूतर आते हैं, रोज़ वहीं कबूतर कैसे कह सकते हो, कुछ कबूतर तो रोज़ ख़त्म भी हो जाते हैं, तो आते हैं लेकिन। तो ये बात हुई कबूतरों की, ठीक है। शहरी कबूतर खास करके, जंगली कबूतर जंगल में चारा ढूंढते हैं। अभी बात करते हैं हिंदुओं की। यहाँ हिंदू मैंने कैसे जोड़े, चलिए खास करके बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करते हैं। वंग भंग का आंदोलन जो 19-20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था, तब भी वहाँ कत्लें हुई थी, हत्याएं हुई थी, हिंदू ही ज़्यादातर मारे गए थे। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, नहीं हाँ डायरेक्ट एक्शन डे हुआ नौखाली, तो उसमें तो हिंदू ही मारे गए थे। उसके बाद 47 का विभाजन हुआ, उसमें भी हिंदू मारे गए। फिर 71 में बांग्लादेश में मारा, मतलब वहाँ मैं तो देखता हूँ कि 47 में जब विभाजन हुआ तो हिंदू वहाँ रहे क्यों, काफ़ी खदेड़े गए लेकिन काफ़ी रहे, ठीक। अच्छा, फिर आ गया अपना 71, वहाँ भी हिंदू ही भगाए गए थे। तो मुसलमान तो भाग के ऐसे ही आए थे, आज भी आते रहते, ठीक है। वहाँ बस पैदा करते रहते हैं, जाओ भाई, जैसे कचरा घर का जो है ना पड़ोसी के आंगन में डाल दिया, वैसा वहाँ बच्चे पैदा करके भारत के आंगन में डाल देते हैं वो लोग, और क्या कहें इसको, ठीक। शेख हसीना के टाइम पे भी ये होता रहा। काश ये पाकिस्तानी ही रहते तो ज़्यादा अच्छा था। वेस्टर्न बॉर्डर पे इतना इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता जितना ईस्टर्न बॉर्डर पे आराम से हो जाता है। खैर, तो उसके बाद क्या है, अभी मतलब 75 में मुजिब मारे गए, तब भी हिंदुओं का और शेख हसीना रहते हुए भी हिंदुओं का छुटपुट संहार होता ही रहा, लेकिन हिंदू वहाँ से छोड़ के नहीं आए, ठीक है ना। वहाँ अपनी बस्तियाँ ऐसी बसाई कि भाई कुछ सेल्फ डिफेंस कर सके। उसके बाद अभी आज वहाँ 1 करोड़ हिंदू है। मैं हैरान हूँ कि आज भी वहाँ 1 करोड़ हिंदू बचे क्यों है भाई, कब का आपको आना चाहिए था। तो इसीलिए मुझे ये क्या है ना, ये कबूतर की कहानी मुझे इसीलिए याद आई। और देखिए, ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सीमित नहीं है। अखिलेश यादव के समय में भारत में कैराना हुआ, भूलना मत। ममता के पश्चिम बांग्लादेश में, तो पश्चिम बांग्लादेश, बंगाल कहते हैं बांग्लादेश, वहाँ से तो हिंदुओं का पलायन जारी है, ममता के आशीर्वाद से जारी है। तो ये सब हम देख ही रहे हैं, और फिर भी बस भागने में और रोने में ही हम कृतज्ञता मानते हैं, एक होते नहीं हैं। फिर भाई हमारे लिए, हमारे पास यही एक ज़मीन बची है। और एक याद रखिए, ये ऐसा क्यों करते हैं, हमारे साथ हत्यारे हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, जबकि ये भी पहले कभी, इनके पूर्वज कभी हम में से ही थे, तो ऐसा क्यों करते हैं कॉमन लिंकेज होने के बावजूद। ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, एक कभी शीघ्र ही उसका भी मैं एनालिसिस कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे लिए यही एक ज़मीन बची है, इसका हमें डटकर मुकाबला करके ही रक्षण करना होगा, ठीक है, उसका पर्याय नहीं है। चलिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट कीजिए आपको कोई वीडियो कैसे लगा, और कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर का बटन यही है, ठीक है। लाइक किया ना, चैनल सब्सक्राइब किया ना। चलिए, जय श्री राम।